नमस्कार दोस्तों, मैं भरत कुशवाहा आप सभी का स्वागत करता हूं आज की धमाकेदार क्लास में। साथियों, आज हम लोग बात करने वाले हैं पॉलिटी राज व्यवस्था के अंतर्गत। आपको इस वीडियो में क्या है, राज्यपाल यानी गवर्नर से बनने वाले उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताया जाएगा जो क्या है सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। दोस्तों, आप लोग क्या इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहते हैं तो आपके यहाँ पास क्या है 3 से जो 4 नंबर है वो पक्के होने वाले हैं किसी भी एग्जाम के लिए। साथियों, बात करें तुम्हारे क्या ये पॉलिटी की क्लास नंबर 11 रहने वाली है बाई भरत सर के द्वारा। साथियों, मैंने आपसे एक वादा किया है कि संपूर्ण पॉलिटी मात्र 20 दिन में आपको पढ़ाएंगे, वो भी क्या है बिल्कुल फ्री। तो हमारी क्या है क्लास नंबर 11 है। आइए दोस्तों, वीडियो करते स्टार्ट हम और चलते हैं आज के हम पहले प्रश्न की ओर। देखते हैं आज का हम पहला प्रश्न। देखिए, आज का पहला प्रश्न आपका है, भारत के संविधान के किस भाग के अंतर्गत राज्य कार्यपालिका का उल्लेख है? आप लोग को ये बताना है। ए है भाग 3 के अंतर्गत, बी है भाग 2 के अंतर्गत, सी है भाग 4 के अंतर्गत और डी आपका है भाग 1 के अंतर्गत। साथियों, बात करेंगे सही उत्तर तो ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भाग 4 के अंतर्गत क्या आपका राज्य के कार्यपालिका का उल्लेख किया गया है। फिर आइए दोस्तों, क्या है चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं आपका हम अगला प्रश्न। देखिए, आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग को राज्य का संविधान कहा जाता है? ये बताना। क्या राज्य का संविधान। आइए देखते हैं इसका ऑप्शन और आते हैं सही उत्तर क्या है। ए नंबर आपका है भाग 3 के अंतर्गत, बी है भाग 4 के अंतर्गत, सी है भाग 2 के अंतर्गत और डी नंबर आपका है भाग 1 के अंतर्गत। साथियों, इसमें की बात करेंगे सही उत्तर तो आइए देखते सही उत्तर क्या होने वाला है। बात के सही उत्तर तो ऑप्शन नंबर बी आपको सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी भाग 6 के अंतर्गत क्या आपका ये आता है राज्य का संविधान कहते हैं। ठीक है, आइए फिर चलते हैं हम क्या अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं आपका हम अगला प्रश्न। देखिए, प्रश्न नंबर आपका अगला है, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष, ठीक अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? ये बताना है। ए है मुख्यमंत्री, बी है प्रधानमंत्री, सी है आपका राज्यपाल और डी आपका है राष्ट्रपति। देखिए, इसमें सही उत्तर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राज्यपाल। क्योंकि दोस्तों हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, राज्यपाल पढ़ रहे हैं। ठीक है, हमने राष्ट्रपति पढ़ चुके हैं, उपराष्ट्रपति पढ़ चुके हैं और आज क्या पढ़ रहे हैं राज्यपाल। फिर दोस्तों आइए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं आपका हम क्या अगला प्रश्न। तो आइए चलते हैं। देखिए, प्रश्न नंबर आपका अगला है, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा यह प्रावधान दिया गया है कि किसी व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी नियुक्त किया जा सकता है? ठीक, जरूर नियुक्त क्या एक व्यक्ति एक ही राज्य का राज्यपाल हो, 2-3 राज्यों क्या हो राज्यपाल हो सकता है। किस अनुच्छेद में बताया गया है, किस संशोधन द्वारा किया गया, आप लोग को यह बताना है। यह नंबर आपका दिया है 7वें संविधान संशोधन द्वारा 1956 द्वारा। ठीक है, फिर आइए देखते हैं ऑप्शन बी। देखिए, ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है कि 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा। सी नंबर कह रहा है 8वें संविधान संशोधन अधिनियम 1950 द्वारा। डी नंबर कह रहा है 11वें संविधान संशोधन अधिनियम 1961 द्वारा। तो आज देखते हैं इसमें का सही उत्तर क्या होने वाला है। साथियों, बात करेंगे सही उत्तर। देखिए, ठीक है, वो आपको क्या ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या है 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा बताया गया है कि एक व्यक्ति क्या 2-3 राज्यों का राज्यपाल बन सकता है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं कि हम अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं आपका हम अगला। ये प्रश्न आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है राज्यपाल की नियुक्ति जो है कौन करता है, ये बताइए। प्रश्न आपके लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आप स्टार बना लीजिए। आने वाले एग्जाम में प्रश्न आपसे पूछा ही जाने वाला है। ठीक, 2024 में ये प्रश्न आपको क्या है UPPCS 2018 पूछा हुआ था। ए है भारत के प्रधानमंत्री, बी है उपराष्ट्रपति, सी है मुख्यमंत्री और डी नंबर आपके हैं राष्ट्रपति। ठीक है, तो आज सही उत्तर क्या होने वाला है। तो बात करेंगे सही उत्तर तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करते हैं, किसकी? राज्यपाल की, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राष्ट्रपति बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। साथियों, फिर आपका अगला प्रश्न है, किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है, ये बताइए। ठीक है, ए नंबर आपका है अनुच्छेद 154, बी आपका अनुच्छेद 156, सी है अनुच्छेद 155 और डी नंबर आपका है अनुच्छेद 157। साथियों, इसमें की बात करेंगे सही उत्तर तो वही देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपको सही हो जाएगा। अनुच्छेद 155 के तहत क्या है राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है।
फिर आइए बढ़ते हैं दोस्तों हम अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं आपका हम अगला प्रश्न। ठीक है, देखिए आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत में राज्य के एक राज्यपाल के रूप में एक व्यक्ति की नियुक्ति के लिए योग्यता निर्धारित करता है? मतलब वो कौन सा अनुच्छेद है जो भारत में राज्यपाल नियुक्ति के लिए योग्यता निर्धारित करता है, ये बताइए। ए नंबर आपका है अनुच्छेद 155, बी है अनुच्छेद 156, सी है अनुच्छेद 157 और डी नंबर आपका है अनुच्छेद 159। तो आज देखते हैं इसमें का सही उत्तर क्या होने वाला है। साथियों बात करें सही उत्तर तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अनुच्छेद 157 के तहत क्या है, राज्यपाल की योग्यता के अनुसार ही उसको राज्यपाल नियुक्त किया जाता है। फिर आइए दोस्तों चलते हैं हम अगले प्रश्न पर और देखते हैं आपका हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके लिए है, किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त होने के लिए व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई, ये बताइए। ठीक है, ए है 40 वर्ष, बी है 35 वर्ष, सी है 25 वर्ष, डी आपका है 30 वर्ष। ठीक है, तो सही उत्तर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा 35 वर्ष। अगर आपको क्या किसी राज्य का राज्यपाल बनना है तो आपकी क्या है, न्यूनतम आयु 35 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, कम से कम आप क्या 35 वर्ष के हो। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम साथियों अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं आपका हम अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न नंबर आपके लिए है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल संसद के किसी सदन या किसी राज्य विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा तथा कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा? आप लोग क्या दोस्तों ये बताना है। ए नंबर आपका है अनुच्छेद 158, बी है अनुच्छेद 159, सी आपका अनुच्छेद 160 और डी नंबर आपका है आर्टिकल 161। ठीक है, यानी अनुच्छेद 161। तो बात करेंगे इसमें दोस्तों सही उत्तर तो आपको क्या है, ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 158 में क्या इसके बारे में बात की गई है। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल ही सही जवाब होने वाला है। ठीक है दोस्तों, सही जवाब इसका क्या होगा, आइए देखते हैं। सही जवाब जो आपका है वो ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 158। ठीक है, फिर आइए चलते हैं हम क्या अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं आपका साथियों हम अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न आपका है, राज्यपाल द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञा की प्रक्रिया भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई, ये बताइए। ठीक है, तो इसमें का सही उत्तर की बात करेंगे तो आपके ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। अनुच्छेद 159 में क्या है बताया गया है कि जो राज्य का राज्यपाल है वो प्रतिज्ञा और शपथ लेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका अनुच्छेद 159 इज द राइट आंसर। फिर आगे बढ़ते हैं हम क्या अगले प्रश्न पर। देखते हैं आपका अगला। देखिए अगला प्रश्न आपके लिए है, उच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायमूर्ति या उसकी अनुपस्थिति में 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष कौन शपथ या प्रतिज्ञा लेता है? आप लोगों को ये बताना है। ए है प्रधानमंत्री, बी है राज्यपाल, सी है मुख्यमंत्री और डी नंबर आपका है राष्ट्रपति। ठीक साथियों, इसमें का सही उत्तर की बात करेंगे तो क्या है आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या है, राज्यपाल जो है शपथ लेता है। यह क्या है, उच्च न्यायालय का न्यायमूर्ति हो या 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश हो। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं दोस्तों आपका हम अगला। तो अगला प्रश्न आपका है, राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? आप लोग को ये बताना है। ए है मुख्यमंत्री के प्रति, बी है प्रधानमंत्री के प्रति, सी उपराष्ट्रपति के प्रति और डी आपका है राष्ट्रपति के प्रति। ठीक है, इसमें का सही उत्तर की बात करेंगे देखिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या है, राष्ट्रपति के प्रति जो है राज्यपाल उत्तरदायी होता है। ऑप्शन नंबर डी आपको सही हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं हम क्या अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं आपका हम अगला। तो अगला प्रश्न आपका है, किसी राज्य का राज्यपाल किसको त्याग पत्र देकर अपने पद से मुक्त हो सकता है? ये बताना है आप लोगों को। आइए देखते हैं दोस्तों इसका ऑप्शन बताते हैं इसमें सही उत्तर क्या है। ए नंबर कह रहा है राष्ट्रपति को, बी नंबर कह रहा है उपराष्ट्रपति को, सी नंबर कह रहा है मुख्यमंत्री को और डी आपका है प्रधानमंत्री को। इनमें से किसी को त्याग पत्र दे सके वो अपने पद से मुक्ति ले सकता है। ठीक है, तो बात करेंगे सही उत्तर तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राष्ट्रपति को पत्र लिखकर या त्याग पत्र देकर जो राज्यपाल होता है वो अपने पद से मुक्त हो सकता है। ठीक दोस्तों, फिर आगे बढ़ते हैं क्या अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं आपका हम अगला। तो अगला प्रश्न आपका है, भारत के संविधान में किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है? ठीक है, ये बताना है।
ए है राज्यपाल, बी है उपराष्ट्रपति, सी है मुख्यमंत्री और डी नंबर आपका है प्रधानमंत्री। तो आज देखते हो इसका सही उत्तर क्या होने वाला है। तो बात करेंगे सही उत्तर, तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राज्यपाल। ठीक है, आप लोग राज्यपाल के विरुद्ध क्या है अभियोग नहीं चला सकते, इसका प्रावधान संविधान में नहीं किया गया है। ठीक है, फिर आइए बढ़ते साथियों अगले प्रश्न पर। देखते हैं आपका हम अगला। तो अगला प्रश्न आपका है राज्यपाल के वेतन और भत्ते किस निधि से दिए जाते हैं, ये आप लोग को बताना है। बात करेंगे इसमें का सही उत्तर, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राज्य की संचित निधि से क्या है राज्य के राज्यपाल को भत्ते और वेतन दिए जाते हैं। ठीक है, राज्य की संचित निधि से। फिर आइए बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं आपका हम अगला। देखिए आपका अगला प्रश्न है, कह रहा है जब एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो उस राज्यपाल की संदेह उपलब्धियां और भत्ते किसके आदेश द्वारा उस राज्यों के बीच अनुपात में आवंटित किए जाएंगे, आप लोग को ये साथियों बताना है। सही उत्तर की बात करेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्या है राष्ट्रपति के आदेश पर आपका ये सब होगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए राष्ट्रपति के आदेश पर। फिर आइए दोस्तों बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर और देखते हैं आपका हम अगला प्रश्न। देखिए साथियों आपका अगला प्रश्न है राज्यपाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों नियुक्ति के संबंध में किसको परामर्श देता है, ये बताना है। ठीक है, परामर्श देता है ये बताइए। ए है संसद को, बी है मुख्यमंत्री को, सी है प्रधानमंत्री को और डी नंबर आपका है राष्ट्रपति को। ठीक साथियों, तो अगर इसमें का बात करें सही उत्तर देखिए वो आपको क्या है ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रपति को देता है, ये बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। फिर दोस्तों आइए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं आपका हम अगला। देखिए आपका अगला प्रश्न है राज्यपाल किसका सदस्य नहीं होते हुए भी उसका अभिन्न अंग होता है, ये बताना है आप लोगों को। ठीक है, सदस्य नहीं लेकिन उसका क्या है अभिन्न अंग है, ये बताइए। ए है राज्य का विधानमंडल, बी है राज्य की न्यायपालिका, सी है राज्य का विधान परिषद, डी आपका है विधानसभा का। ठीक है, और बात करेंगे इसमें का जो सही उत्तर होने वाला है तो आपका क्या है ऑप्शन नंबर ए है राज्य का विधानमंडल का सदस्य न होने के बाद भी राज्यपाल अभिन्न अंग होता है। ठीक है, समझ गए आप लोग। आइए चलते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं आपका हम अगला। देखिए अगला प्रश्न आपके लिए है कौन राज्य की विधानसभा के सत्र को आहूत या सत्रवासन कर सकता है, ये बताइए। आहूत या सत्रवासन कर सकता है ये बताना। ए है राज्यपाल, बी है राष्ट्रपति, सी है मुख्यमंत्री और डी नंबर आपका है प्रधानमंत्री। आइए देखते हैं इसमें का सही उत्तर क्या होने वाला है। दोस्तों अगर बात करें सही उत्तर तो आपका ऑप्शन नंबर ए राज्यपाल बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि हम लोग पढ़ के आ रहे हैं राज्यपाल और अगर ऑप्शन में राज्यपाल है तो लगभग वही आपका सही हो रहा है। ठीक है, ये मत समझना किसी भी एग्जाम में, क्योंकि तैयारी कर रहे हैं हम राज्यपाल पढ़ रहे हैं तो यहाँ बता रहे हैं आप लोगों को। ठीक है, नहीं कहीं भी आपको राज्यपाल दिखे आप लोग टिक कर दे, कहीं गुरु जी तुम्हारे यही कहे, नहीं गलत बात है। ठीक है, फिर आइए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं आपका हम क्या अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न आपका है किसी राज्य का राज्यपाल संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानमंडल के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी कर सकता है, ये बताना है आप लोगों को। ए है अनुच्छेद 123, बी आपका है अनुच्छेद 213, सी है अनुच्छेद 215 और डी नंबर आपका है अनुच्छेद 211। तो आज देखते हैं साथियों इसमें का सही उत्तर क्या होने वाला है। सही उत्तर की बात करेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 213 जो है इसमें का सही उत्तर होने वाला है। ठीक साथियों, अनुच्छेद 213। फिर आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं आपका हम क्या दोस्तों अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न आपका है निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान के तहत क्षमादान देने की शक्ति प्रदान की गई है, ये बताना है। ठीक है, इसमें का सही उत्तर की बात करेंगे तो आज देखते पहले ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री, बी है भारत के मुख्य न्यायाधीश, सी है मुख्यमंत्री और डी नंबर आपका है राज्यपाल। ठीक है, तो इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन नंबर डी है राज्यपाल होने वाला है। ठीक है, इसको जो है क्षमादान देने की शक्ति प्रदान है। और शायद आपको राष्ट्रपति में पढ़ाया था, उसमें क्या राष्ट्रपति सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन देख लीजिएगा राष्ट्रपति हो राष्ट्रपति, नहीं तो राज्यपाल होने वाला है सही जवाब।
आइए फिर चलते हैं हम क्या, ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर देखते हैं आपका हम अगला प्रश्न। तो आपके लिए अगला प्रश्न है, भारतीय गणराज्य में एक केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासनिक प्रमुख को क्या कहा जाता है, ये बताइए। ए है उपराज्यपाल, बी है राज्यपाल, सी है राष्ट्रपति और डी नंबर आपका है प्रधानमंत्री। ठीक है, सही उत्तर की बात करें तो आप क्या है, ऑप्शन नंबर ए उपराज्यपाल कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए उपराज्यपाल, वाइस गवर्नर। आइए फिर चलते हैं हम अगले प्रश्न पर, तो देखते हैं आपका हम अगला। तो अगला प्रश्न आपके लिए है, राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति किन विषयों तक विस्तृत है, ये बताइए आपको। ठीक है, ए है राज्य सूची, बी है केंद्र सूची, सी है राज्य एवं समवर्ग सूची, डी आपका है समवर्ग सूची। ठीक साथियों, आइए देखते हैं इसमें का कि सही उत्तर क्या है। सही उत्तर की बात करें तो ऑप्शन नंबर आपका जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। राज्य एवं समवर्ती सूची में क्या इसका उल्लेख किया गया है। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल ही सही जवाब होने वाला है। फिर दोस्तों आइए बढ़ते हैं हम क्या अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं आपका हम अगला। तो अगला प्रश्न आपका है, राज्यपाल को विधान परिषद में कितने सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति प्राप्त है। ए है कुल सदस्यों की 1/6 भाग, बी है कुल सदस्यों की संख्या का 1/10 भाग, सी है कुल सदस्यों की संख्या का 1/15 और डी आपका है 1/2 भाग। ठीक है, अगर इसमें की बात करेंगे सही उत्तर तो आपका क्या है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या कुल सदस्यों की संख्या के 1/6 भाग को क्या है राज्यपाल विधान परिषद में मनोनीत कर सकते हैं। फिर आइए बढ़ते हैं क्या हम अगले प्रश्न पर, देखते हैं आपका हम अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न आपके लिए रहने वाला है ये, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कोई विधेयक किसकी अनुमति के पश्चात अधिनियम का स्वरूप धारण करता है, आप लोग को ये बताना है। आइए देखते हैं इसका ऑप्शन बताते हैं सही उत्तर क्या है। ए है राष्ट्रपति की, बी है प्रधानमंत्री की, सी उपराष्ट्रपति की और डी नंबर आपका है राज्यपाल की। ठीक है, इसमें के सही उत्तर की बात करेंगे तो आपका क्या है, ऑप्शन नंबर डी राज्यपाल की ही आंसर आप लोगों का होने वाला है। ठीक है दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है, भारत में राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला कौन थी, आप लोग को ये बताना है। ए है प्रतिभा पाटिल, बी आपका है सरोजनी नायडू और देखिए ऑप्शन नंबर सी है पद्मा नायडू और डी आपका है द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि सही उत्तर क्या होने वाला है। साथियों बात करेंगे सही उत्तर तो क्या आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सरोजनी नायडू जो है भारत में प्रथम राज्यपाल बनने वाली महिला हैं। ठीक है, फिर आइए बढ़ते हैं दोस्तों हम अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं आपका हम अगला प्रश्न। देखिए आपका अगला प्रश्न है, किसी समिति आयोग ने यह सुझाव दिया था कि राज्यपाल को उस राज्य के बाहर एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होने चाहिए और उसका राजनीतिक जुड़ाव नहीं होना चाहिए, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, अगर सही उत्तर किसमें का जो बात करेंगे तो क्या आपका है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सरकरिया आयोग ने क्या ये सुझाव आपको दिया हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आपका सरकरिया आयोग ने। ठीक है, फिर आइए दोस्तों क्या है, हम चलते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं आपका हम अगला। तो देखिए आपके लिए अगला प्रश्न जो है, किसी भारतीय राज्य के सबसे लंबे समय तक सेवा में रहने वाले पहले राज्यपाल कौन हैं या थे। ठीक है, जो बात करेंगे इसमें का सही उत्तर तो आपका क्या है, ऑप्शन नंबर ए है एम जैकब जो है सबसे लंबे समय तक राज्यपाल रहने वाले व्यक्ति हैं या थे। ठीक है, याद रखना एम जैकब। फिर आइए चलते हैं क्या हम अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं दोस्तों हम आपके लिए अगला प्रश्न। तो आइए चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। ठीक है, देखिए दोस्तों आपके लिए अगला प्रश्न है, राज्यपाल का विशेष अभिभाषण राज्यपाल द्वारा किस अवसर पर दिए जाने वाले अभिभाषण से संदर्भित है, आप लोगों को ये बताना है। ठीक है, आइए देखते हैं इसमें का सही उत्तर क्या है। अगर सही उत्तर की बात करें तो आपका ऑप्शन नंबर सी है, आम चुनाव के बाद बुलाए गए प्रथम सत्र के आरंभ में तथा प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र में ये क्या जो भाषण दिया जाता है अभिभाषण ये होता है। ठीक है, फिर आइए क्या चलते हैं हम अगले प्रश्न पर, देखते हैं आपका हम अगला प्रश्न। तो आइए देखते हैं अगले प्रश्न पर, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका है, राज्य की महाधिवक्ता की नियुक्ति जो है कौन करता है, ये बताइए।
द्वियुक्ता। ठीक है। ए है भारत के राष्ट्रपति, बी है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सी है राज्य के राज्यपाल, डी आपका राज्य के मुख्यमंत्री। आज देखते हैं सही उत्तर। तो ऑप्शन नंबर सी है सही होगा। क्या है? राज्य के राज्यपाल जो है महाद्वियुक्ता की नियुक्ति करते हैं राज्य में। आइए फिर चलते हैं हम अगले प्रश्न पर, देखते हैं आपका हम अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न आपके लिए ये है, ठीक है, कि राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है। इसमें से एक जो क्या है सही नहीं है, आप लोगों को वही बताना है। आइए देखते हैं इसमें का सही उत्तर क्या होने वाला है। ठीक है, सही उत्तर की बात करेंगे तो आप क्या है, ऑप्शन नंबर डी साथियों बिल्कुल ही सही जवाब है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, अध्यादेश जारी करने के लिए मंत्रियों की सहायता और सलाह की आवश्यकता नहीं होती। ये क्या है? गलत है। आवश्यकता होती है, ठीक है, नहीं होती है, लेकिन ये गलत है। लेकिन ये क्या है? सही है, क्योंकि हमसे प्रश्न क्या पूछता है, इसमें से कौन सा जो है सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी सही नहीं है लेकिन सही है। फिर आइए चलते हैं हम क्या दोस्तों अगले प्रश्न पर, वो देखते हैं आपका हम अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न आपके लिए ये है, किसी राज्य के राज्यपाल को निम्नलिखित में से किसकी शक्ति प्राप्त नहीं है। ठीक है, इसमें से जो शक्ति प्राप्त नहीं है वो आप लोगों को बताना है। आइए देखते हैं सही उत्तर। तो बात करेंगे सही उत्तर, तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विधानसभा स्थगित करने का जो शक्ति है वो राज्यपाल को प्राप्त नहीं है। क्या? विधानसभा स्थगित करने का। फिर आइए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर और देखते हैं आपका हम क्या अगला प्रश्न। देखिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति की जाती है, किसके द्वारा की जाती है ये बताइए। ए है राज्यपाल द्वारा, बी है मुख्यमंत्री द्वारा, सी है राष्ट्रपति द्वारा और डी आपका है अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग द्वारा। आइए देखते हैं इसका सही उत्तर। तो क्या आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राज्य के क्या है राज्यपाल द्वारा जो है लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की या सदस्यों की नियुक्ति होती है। ये प्रश्न आपका क्या है MPPCS 2022 में पूछा हुआ था। आइए फिर चलते हैं हम साथियों क्या अगले प्रश्न पर और देखते हैं आपका हम अगला प्रश्न। तो आपके लिए अगला प्रश्न है, राज्य विधान मंडल के अनुमोदन के बिना राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कितने अवधि के लिए लागू रहेगा, ये आप लोगों को बताना है। ए है 6 माह, बी है 6 सप्ताह, सी है 1 वर्ष, डी आपका है 1 माह। ठीक है, अब बात करें इसमें का सही उत्तर, तो आपका जो है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या है? 6 सप्ताह तक लागू रहेगा, उसके बाद ये क्या आपको हटा दिया जाएगा। ठीक है, फिर आइए बढ़ते हैं हम क्या दोस्तों अगले प्रश्न पर, देखते हैं आपका हम अगला। देखिए आपके लिए अगला प्रश्न ये रहने वाला है, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक हो पद पर बने रह सकता है, ये आप लोग क्या है बताना है। ठीक है, ए है राज्यपाल, बी है निर्वाचक, सी है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, डी आपका है लोकसभा अध्यक्ष। अगर जो बात करेंगे सही उत्तर तो क्या पढ़ रहे हैं राज्यपाल, और राज्यपाल इसमें का सही है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए। ठीक है साथियों, फिर आगे बढ़ते हैं क्या अगले प्रश्न पर, देखते हैं आपका हम अगला। देखिए आपके लिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत क्षमादान देने की शक्ति प्रदान की गई है, ये बताइए। ए प्रधानमंत्री, बी है भारत के मुख्य, ठीक है, सी है राष्ट्रपति और डी आपका राज्यपाल। तो देखिए बात करेंगे इसमें का सही उत्तर। ठीक है, तो क्या आपका दोस्तों देखिए सही उत्तर की बात करें तो आज देखते हैं इसमें का सही उत्तर क्या होने वाला है। सही उत्तर की बात करें साथियों तो क्या आपका ऑप्शन नंबर डी राज्यपाल बिल्कुल नहीं सही जवाब होने वाला है। फिर आइए बढ़ते हैं हम क्या अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं आपका हम अगला। देखिए अगला प्रश्न आपके लिए है, निम्नलिखित में से किसको महाभियोग के बिना हटाया जा सकता है। ठीक है, ये बताना है। ए है भारत के राष्ट्रपति को, और देखिए ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है भारत के मुख्य न्यायाधीशों को, सी आपका किसी राज्य के राज्यपाल को, डी आपका मुख्य निर्वाचन आयुक्त को। ठीक है, तो बात करें सही उत्तर तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, किसी राज्य के राज्यपाल को क्या है बिना महाभियोग के भी आप लोग हटा सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो
आशा करते हैं साथियों वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ा भी पसंद आई हो और अभी तक आप लोगों ने क्या है इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक कर दीजिए। हमने लाइक का टारगेट मात्र रखा है 100 लाइक। तो साथियों आप लोग क्या है 100 लाइक जो है जल्दी से कंप्लीट करवा दीजिए। मात्र आपके लिए 100 लाइक का टारगेट रहने वाला है। और आप लोग क्या इस वीडियो को एक बार अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए जो लोग क्या पॉलिटी की तैयारी कर रहे हैं या पॉलिटी को उन्होंने पढ़ा उनकी प्रैक्टिस नहीं हो पा रही, तो क्या प्रैक्टिस के लिए बहुत ही अच्छा साधन हमारे इस यूट्यूब चैनल पे होने वाला है। आप लोग थ्योरी पढ़े होंगे तो मात्र प्रैक्टिस के लिए ये वीडियो आपके लिए बनाई जा रही है। ठीक है, और कमेंट्स करिए कि वीडियो कैसी लगी आपको। कमेंट्स करना आपके लिए अनिवार्य है। कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ इंतजार कर रहा है कमेंट्स के लिए। ठीक है दोस्तों, और आप लोगों ने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके क्या है बेल घंटी पर ऑल पर क्लिक करिए ताकि आपको हमारी जो आने वाली वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप लोग क्या अपने एजुकेशन को और ग्रो कर सकें। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। वही साथियों क्या है आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यानी कल फिर शाम 7 बजे के सामने हाजिर होंगे राज्यसभा की ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।